हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 की हुई शुरुआत। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सरस व शिल्प मेले का किया उद्घाटन। 15 दिसंबर तक चलेगा महोत्सव। 2027 में अमृतसर का 450वां स्थापना दिवस मनाने को लेकर पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के साथ की बैठक। सभी से अपने सुझाव देने को कहा। और चेक गणराज्य की राजदूत डॉक्टर एलेस्का जिगोवा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक से की मुलाकात। प्रतिनिधि मंडल ने चंडीगढ़ में ट्राम प्रणाली और हाइड्रोजन बसें शुरू करने का दिया प्रस्ताव। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। कुरुक्षेत्र में आज से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 की शुरुआत हुई। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल सरस व शिल्प मेले का उद्घाटन किया। मुख्य कार्यक्रमों का आयोजन 5 दिसंबर से शुरू होगा। 15 दिसंबर तक चलने वाले इस ऐतिहासिक महोत्सव में देश विदेश से लाखों लोग इसकी शोभा को बढ़ाएंगे। इस बार तंजानिया को सहयोगी देश जबकि ओडिशा को सहयोगी राज्य बनाया गया है। राज्यपाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ने एक अलग पहचान छोड़ी है। सरस और शिल्प मेले में देश के विभिन्न हिस्सों से शिल्पकार और दुकानदार अपना सामान लेकर पहुंचे हैं। महोत्सव में लगभग 700 दुकानदारों ने अपने सामान का प्रदर्शन किया है। महोत्सव के सरस मेले में अपना सामान लेकर आए दुकानदारों ने बताया कि वो हाथ से बने उत्पाद लेकर आए हैं। वो पिछले वर्ष भी इस मेले में आए थे। उनके सामान को मेले में खूब पसंद किया जाता है। वहीं मेले में आए पर्यटकों का कहना है कि गीता महोत्सव की कल से शुरुआत हो गई है और इस मेले में खूब रौनक देखने को मिली। सरस मेले में आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। बड़े बड़े होटल है, रेस्टोरेंट है या घर है, उसके अंदर डाइनिंग टेबल का सेट है, सेंटर टेबल का है, वॉल हैंगिंग है, कुशन कवर है, बेड कवर है, इस प्रकार का डेकोरेशन आइटम है सारा। और उसके साथ आप देख सकते हो सारे बैग, हर प्रकार के बैग है जो आजकल काफ़ी ये बंजारा बैंक के नाम से फेमस बैग है, वो भी हमने बनाया, काफ़ी अच्छा चलता है। और पहले भी मैं एक बार यहाँ पे आया हूँ, सेकंड बार मेरा ये है, तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। हमारा आइटम अच्छा सेल होता है जिससे हमें भी अच्छी आमदनी होती है और बढ़िया शानदार काम होता है। मैं यूपी से आया हूँ और गीता जयंती देखने के लिए आया हूँ। प्रति वर्ष मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैंने ये देखा है जितनी भी दुकानें वगैरह लगी हुई हैं वो खुद के हैंडमेड बनाई हुई दुकानें हैं और आज पहला दिन है तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। संसद के जारी शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी सदन में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। आज 11 बजे दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही विपक्ष की ओर से हंगामा किया गया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बाधित हुई। लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सांसद यदुवीर वाडियार के द्वारा पूछे गए प्रश्न पर उत्तर दे रहे थे। इस बीच विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हंगामे को देखते हुए दोनों ही सदनों को स्थगित करना पड़ा। समाचार लिखे जाने तक लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित की गई, जबकि उच्च सदन राज्यसभा की कार्रवाई को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस बीच लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक संबंधी संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल वर्ष 2025 के बजट सत्र तक के लिए बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदंबिका पाल के प्रस्ताव को सदन ने ध्वनि मत से पारित कर दिया। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में कई महत्वपूर्ण सुधारों का प्रस्ताव किया गया है। इनमें रिकॉर्डों को डिजिटाइज करना, उचित लेखा परीक्षा, पारदर्शिता में वृद्धि और गैर कानूनी तरीके से बनाई गई वक्फ संपत्ति को वापस लेने संबंधी कानूनी व्यवस्था शामिल है। विधेयक का उद्देश्य देश भर में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार और उनका विनियमन करना है। संयुक्त संसदीय समिति विभिन्न राज्यों के सरकारी अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, वक्फ बोर्ड के सदस्यों और सामुदायिक प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कर रही है। वर्ष 2027 में अमृतसर के 450वें स्थापना दिवस को भव्य तरीके से मनाने को लेकर पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने अमृतसर की धार्मिक, सामाजिक और अन्य संस्थाओं के साथ कल बैठक की। उन्होंने संस्थाओं से सुझाव मांगे कि इसे कैसे बेहतर ढंग से मनाया जा सकता है। इस दौरान विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने कहा कि अभी केवल 2 साल का समय है और इस ऐतिहासिक अवसर को मनाने के लिए व्यापक तैयारियां करनी होंगी। उन्होंने कहा कि इस समय सबसे बड़ी समस्याएं
सफाई, बिजली की लटकती तारें और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना है। संधवा ने कहा कि सरकार 450 वर्षीय स्थापना दिवस को भव्य तरीके से मनाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में 2 महीने में बैठक की जाएगी। संधवा ने सभी संस्थाओं से अपील करते हुए कहा कि वे 450 वर्षीय मनाने के लिए अपने अपने सुझाव और योजनाएं तैयार कर सरकार को दें ताकि इसके अनुसार कार्रवाई की जा सके। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की दर कम करने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने राज्य में सड़क सुरक्षा के लिए एक बहुआयामी रणनीति तैयार की। उन्होंने यातायात उल्लंघनों के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाने पर जोर दिया और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पंजाब भवन में आयोजित पंजाब राज्य सड़क सुरक्षा परिषद यानी कि PSRSC की 15वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए लालजीत सिंह भुल्लर ने विभागीय कार्यों की निगरानी के लिए अनिवार्य मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करने की घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि लक्ष्यों को पूरा करने में विफल विभागों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। चेक गणराज्य की राजदूत डॉक्टर एलिस्का जिगोवा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। मुख्य रूप से सिस्टर सिटी सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें पर्यावरण, शहरी परिवहन, अपशिष्ट प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान शामिल है। चेक प्रतिनिधि मंडल ने चंडीगढ़ में ट्राम प्रणाली और हाइड्रोजन बसों को शुरू करने का प्रस्ताव दिया, जो पर्यावरण के अनुकूल परिवहन समाधान होंगे। चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन को इन योजनाओं की व्यवहार्यता पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा जाएगा। साथ ही चेक गणराज्य और चंडीगढ़ के बीच शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए भी विचार किया गया। डॉक्टर जिगोवा ने बताया कि मार्च 2025 में चेक गणराज्य का एक और प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ का दौरा करेगा, जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग और रिश्ते और मजबूत होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल हिसार के अग्रोहा स्थित महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में सावित्री जिंदल खेल परिसर और सीताराम जिंदल गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि अब इमरजेंसी होने पर डॉक्टर को घर से अस्पताल बुलाने के लिए प्रदेश सरकार वाहन मुहैया करवाएगी। इसके अलावा उन्होंने अग्रोहा मेडिकल में कैंसर अस्पताल की मांग को मानते हुए कहा कि जब भी कॉलेज कागजात पूरे कर देगा, इसकी मंजूरी दे दी जाएगी। इसके अलावा उन पर विचार किया जाएगा और नियमों के अनुसार उनको पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिसार में बन रहा महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे का काम अंतिम चरण में है। इसके अलावा उन्होंने वैश्य समाज की बड़ी मांग को मानते हुए कहा कि अग्रोहा को पर्यटन स्थल में विकसित करने के लिए यहां टीले की खुदाई की मंजूरी केंद्र से मिल गई है। ऐतिहासिक धरोहर राखीगढ़ी की तर्ज पर अग्रोहा को संरक्षित करेंगे। दिवस जी को ये बात कहना चाहूंगा कि आप अपनी पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करें। हमने इसके अंदर जो भी मांगे आपने कही है, बहुत सारी मांगे, कुछ पर तो हमारी सरकार काम कर रही है। जैसे कैंसर सेंटर की बात है, कैंसर सेंटर अगर आप लोग कहेंगे तो इसके अंदर हम जो भी आप अपने कागज पूरे करेंगे तो उसके इंस्टीट्यूट के लिए इसके ऊपर हमारी प्रक्रिया चल भी रही है और इसको जल्दी ही हम करवाने का काम करेंगे। एक मेडिकल कॉलेज में आयुर्वेदा हेल्थ सेंटर बनाने की कोई पॉलिसी नहीं है, परंतु शीघ्र ही पॉलिसी बना करके इसकी मांग को भी हम पूरा करेंगे। सरकार पूरा उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार हेल्दी इंडिया बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट को सफल बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों को सभी सरकारी अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं गत 18 अक्टूबर से शुरू कर दी है। इसके अलावा 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 लाख रुपए सालाना की मुफ्त इलाज सुविधा शुरू की है और उन्होंने कहा कि प्रदेश वासियों के समय पर उपचार के लिए 635 एम्बुलेंस हर समय उपलब्ध है। ये जो मेडिकल कॉलेज है, ये एक इस क्षेत्र का प्रतिष्ठित और हरियाणा प्रदेश का अग्रणी ये मेडिकल कॉलेज है, जो यहाँ पर डॉक्टर्स भी बड़ी तन्मयता से लोगों की सेवा करते हैं, मैं देखता हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो ये पसंद करते हैं कि मैं तो अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में ही इलाज कराऊंगा।
ये आपकी क्रेडिबिलिटी है और ये क्रेडिबिलिटी जनता उसके ऊपर मोहर लगाती है। यही पीजीआई के टेलीमेडिसिन विभाग और टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया TSI चंडीगढ़ चैप्टर की ओर से अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन 2024 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया है। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय वर्चुअल हेल्थ केयर और AI की भूमिका रखा गया। सम्मेलन में भाग लेने के लिए देश भर से स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ पहुंचे हैं। सम्मेलन के पहले दिन ड्रोन तकनीक का लाइव प्रदर्शन किया गया। इस तकनीक के बारे में जानकारी देते हुए विशेषज्ञों ने बताया कि इस ड्रोन की सहायता से अस्पतालों में दवाएं आसानी से पहुंच सकेंगी। रास्ते में ट्रैफिक होने के चलते मरीजों को समय से स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है। विशेषज्ञों ने पीजीआई से इस ड्रोन को टूल किट के साथ हवा में उड़ाकर दिखाया कि ये ड्रोन किस प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपयोगी है। जानकारी देते हुए विशेषज्ञों ने बताया कि ये ड्रोन 3 से 5 किलो तक वजन आसानी से उठाकर आसमान में करीब 400 फीट ऊपर तक उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए, टेक्नोलॉजी तो आपके सामने स्पष्ट है। अभी जो परीक्षण किया गया है ये एक स्वचालित व्हीकल है जिसके माध्यम से हम अपने अस्पतालों से आवश्यक दवाएं, ब्लड या अन्य सामग्री को दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं या दूसरी जगह से अस्पतालों पर पहुंचा सकते हैं और इसके माध्यम से हम संपदा सचिव दीप्रवा लाकड़ा की अध्यक्षता में कल यूटी सचिवालय में संपदा कार्यालय यूटी चंडीगढ़ की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान संपदा कार्यालय के कामकाज पर विस्तार से चर्चा की गई। संपदा सचिव ने कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा संपत्ति मालिकों की ओर से आवेदन जमा करने के बाद समय पर सेवा प्रदान करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि आवेदनों को प्रोसेस करने में देरी से बचें और अधिकारी त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए लगन से काम करें। AEO को कर्मचारियों के प्रदर्शन की बारीकी से निगरानी करने और ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि आवेदकों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। सचिव ने जोर देकर कहा कि यदि कोई कर्मचारी लापरवाही या अनुचित देरी के लिए जिम्मेदार पाया जाता है तो जवाबदेही बनाए रखने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार किया जाना चाहिए। लीज होल्ड और अन्य संपत्तियों से संबंधित बकाया राशि की वसूली की निगरानी करने का भी निर्देश दिया गया ताकि ऐसी व्यवस्था बनाई जा सके जिसमें संपत्ति के मालिकों को समय पर बकाया राशि स्टेट ऑफिस में जमा करने के लिए संदेश भेजे जाएं। उन्होंने मालिकों को संपत्ति का विवरण संदेश या मेल के जरिए देने को कहा। नागरिकों के लिए पारदर्शिता और दक्षता के साथ सुविधा देने के लिए रिकॉर्ड और प्रक्रियाओं को डिजिटल करने के लंबित कार्यों में तेजी लाने के विशेष निर्देश जारी किए गए। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर की अध्यक्षता में आज पंचकुला के सेक्टर 6 पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में कानून व्यवस्था सुचारू रखने सहित कई अन्य विषयों पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक हुई। डीजीपी ने जिला रेवाड़ी में पिछले दिनों हुई लूटपाट की घटना का कड़ा संज्ञान लेते हुए लापरवाही बरतने वाले 4 SHO को निलंबित करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लापरवाही करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शत्रुजीत कपूर ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में कई बार दिशा निर्देश व चेतावनियां जारी की गई हैं, पर अब लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होगी। पुलिस फील्ड में अपनी मौजूदगी को प्रभावी बनाने और संदिग्ध लोगों से पूछताछ करने की भी डीजीपी ने हिदायत की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे प्रत्येक स्तर पर कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी की काम के बारे में टास्किंग करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को पुलिस फील्ड में संदिग्ध लोगों पर कड़ी नजर रखने और उनसे पूछताछ की हिदायत की। उन्होंने हरियाणा पुलिस की क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर भी बल दिया और कहा, जिला अधीक्षक नियमित तौर पर जिलों में नए आपराधिक कानूनों व शस्त्र संचालन के कोर्स करवाएं। जिलों में स्वात टीमों के रिफ्रेशर कोर्स करवाए जाएं और उन्हें रिव्यू किया जाए। उन्होंने प्रत्येक जिले में बैंकों, पेट्रोल पंप, व्यापार संगठन इत्यादि के प्रतिनिधियों से बैठकें करने और उन्हें सावधानियां बरतने व पुलिस से तालमेल के बारे में जानकारी साझा करने को कहा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में लगाए CCTV कैमरों की सही व उच्च गुणवत्ता के बारे में जानकारी की भी हिदायत की। उन्होंने बताया कि हरियाणा पुलिस की फोरेंसिक साइंस लैब में कार्यरत स्टाफ की संख्या पहले से दोगुनी कर दी गई है, जिससे लैब में भेजे गए नमूनों की जांच शीघ्र हो सकेगी व कार्रवाई में तेजी आएगी। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X
डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है।